अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। बड़ी खामोशी के साथ पाकिस्तान, चीन और तुर्की ने मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना लिया है और उसी प्लेटफॉर्म के अंदर रहते हुए तीनों ममालिक की जानिब से बड़े कामयाब तजर्बे भी किए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये तजर्बे किसी तजर्बा गाह के अंदर किए गए हैं, बल्कि जंगी मैदान के अंदर आपको ये तजर्बे नज़र आए हैं। और भारत भी इन तमाम चीज़ों से गाफिल नज़र नहीं आता, बल्कि दिल्ली के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं उनके अंदर ये इंकशाफ किया गया है, अपनी बेबसी का इजहार किया गया है कि आखिर जो भी हम मनसूबा पहले बनाते हैं वो इस्लामाबाद को पहले से कैसे मालूम हो जाता है। अपनी बेबसी का इजहार किया गया है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है जो कि आज के इस व्लॉग में हमने आपके सामने रखनी है, मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक, को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि आपके सामने ही है बलूचिस्तान की सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल। बलूचिस्तान के अंदर बहुत तेज़ी के साथ उन अहदाफ को निशाना बनाने का सिलसिला जारी और सारी रहा। अभी उसके अंदर किसी हद तक कमी आई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गो के शुमाली वज़ीरिस्तान की या बन्नू की टांग की वादी तीरा की सूरत हाल रखते रहते हैं, मगर जो सिक्योरिटी दायरे जिस हद तक उन्हें जो कामयाबियाँ मिली हैं वो भी छुपी ढकी हैं। उनको आपके सामने चीज़ रखनी है कि वो कामयाबियाँ किस अंदाज में मिली हैं। मेन बात जो है वो ये है। बलूचिस्तान के वाले से अगर हम बात करें तो अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें, जो हमारे पास नंबर्स आते हैं, तो अब तक बताया ये जाता है कि तकरीबन 20 के करीब या 20 से ज़ायद जो चीनी इंजीनियर्स हैं उन्हें निशाना बनाया गया। और जब पाकिस्तान के अंदर एससीओ एक रीजनल सतह का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म और जहाँ पर उसकी कॉन्फ्रेंस होनी थी, समिट को होना था, उससे पहले कराची के अंदर 2 चीनी इंजीनियर्स को मार दिया जाना, उसके बाद पाकिस्तान और चीन के माबैन एक लम्हे के ऊपर ऐसा लगा कि कशीदगी आई है। और फिर आखिरकार चीन की जानिब से 2 चीज़ें सामने रखी गई कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारे लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, तो अब हम आपकी सिक्योरिटी ज़रूर हमारे साथ हो, लेकिन यह है कि अब हम अपनी भी सिक्योरिटी देंगे जो कि हमारे अपने चीनी इंजीनियर्स के साथ हुआ करेगी। क्योंकि चाइना को इस बात की तशवीश थी कि हमारे बड़े बड़े दिमाग जो है वो उन्हें बड़ी आसानी के साथ निशाना बनाया जा रहा है और हम मुमकिन तौर के ऊपर आने वाले दिनों के अंदर ये दावा कर सकते हैं कि हम सुपर पावर हैं। तो हम कैसे सुपर पावर हैं कि जब हम अपने ही लोगों को नहीं बचा सकते। इसके अंदर एक एग्जाम्पल समझने के लिए ये है कि अगर अमेरिका खुद को सुपर पावर कहता है तो आपको ये मालूम ही है कि अमेरिका का अगर कोई एक शहरी मारा जाए या अमेरिका का किसी इत्तेहादी के ऊपर हमला हो जाए तो वो तमाम तर वसाइल लेकर अपने इत्तेहादियों को और अपने शहरियों को बचाने के लिए आ जाता है। तो चीन ने भी अपना एक ऐसा इमेज बनाना था, लेकिन चीन के लिए परेशान कुन बात ये थी कि पाकिस्तान ना ही तो इस बात को अलाउ कर रहा है कि वो चाइना की कोई सिक्योरिटी टीम अपने चीनी इंजीनियर्स के साथ रखे। पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली इसको मना कर दिया गया और फिर चीन की जानिब से कहा गया कि हम अब इस मामले को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये हुआ है, ये चाइना की जानिब से जब बार बार उनके अहदाफ, उनके सी पैक के प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया गया, चाहे दासू में बनाया गया, चाहे कराची के अंदर बनाया गया हो, एयरपोर्ट के ऊपर बनाया गया हो या लैंग्वेज डिपार्टमेंट के अंदर बनाया गया हो, बहुत सारे ऐसे चीज़ों के ऊपर फिर आखिरकार चाइना ने तंग आकर ये कहा कि अब हम मज़ीद सी पैक या इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं जब तक हमें इस बात की गारंटी नहीं दी जाएगी। फिर हुआ क्या? फिर सारे मामले के ऊपर सोचा जाता है कि किस तरह से किया जाए। इस बात को मत भूलिएगा कि ये जो तमाम कुछ हो रहा था ये किसकी ईमान के ऊपर किया जा रहा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा और उसके बाद जिस तरह से भारत के ख़ुद अपने ही दिफाई तज्ज़ियाकार जो वो ख़ुद बड़े सिलेक्टेड किस्म के बिठाते हैं, उनकी जानिब से नेशनल टीवी के अंदर बैठ कर ये बातें की गई कि अब हमें ऑपरेशन सिंदूर तो नाकाम हो गया है, लेकिन अब हमें जो अपनी प्रॉक्सीज वार हैं पाकिस्तान के अंदर हम जो लड़ते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, चाहे वो बलूचिस्तान के अंदर हो चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, उसके अंदर मज़ीद शिद्दत लानी है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आपको शिद्दत नज़र आती है उसकी वजह है पीछे ये एतराफ़ी बयानात हैं उनके कि किस तरह से वो ख़ित्ते को डिस्टेबलाइज़ करने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं भारत। ये तो ख़ुद उन्होंने एतराफ़ किया हुआ है। तो बहरहाल ये कहा, तो अब ये सामना इस चीज़ का करना था पाकिस्तान और चाइना और उनके इत्तेहादियों को, पाकिस्तान के इत्तेहादी जिसके अंदर टर्की भी शामिल था, कि अब ये इस खित्ते को कैसे पुरअमन बनाया जाए और भारत के इस प्रॉक्सी बाद इस नेटवर्क को कैसे तोड़ा जाए। अब इस मामले के ऊपर ये फिर तय पाया कि ठीक है, अगर आप हमारी टीम को नहीं करते, इन चीज़ों को नहीं करते, तो फिर इंटेलिजेंस शेयरिंग जो मालूमात होंगी वो चाइना जो है वो पाकिस्तान को बड़ी एक्यूरेटली फ्राहम करेगा। और इंटेलिजेंस शेयरिंग किस तरह से कि आपको मालूम है कि तकरीबन 40 से 45 के करीब जो सेटेलाइट्स हैं वो इस खित्ते के अंदर चाइना की हैं
और रियल टाइम का डाटा कि क्या कुछ हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, किसकी मूवमेंट किधर है, किस तरह नहीं है। अब आपको ये खबरें बहुत तेज़ी के साथ सुनने को मिलती हैं कि फितनतुल खवारिज के लोग उन्होंने अफ़गानिस्तान से दरअंदाज़ी करने की कोशिश की, मगर वो मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तकरीबन 71 लोग मारे गए थे। वो तश्कील इतनी बड़ी आई थी। उसका जो रियल टाइम का डाटा वो बताया गया कि चाइना की मदद से पाकिस्तान को फराहम किया गया। इसी तरह पिछले दिनों 3 दिन पहले जो खबर आई कि 30 के करीब फितनतुल खवारिज के लोग मारे गए, उन्होंने भी दरअंदाज़ी की कोशिश की, उन्हें भी मार दिया गया। तो ये जो रियल टाइम का जो डाटा जो शेयर हो रहा है, अब ये इत्तफाक पाया है कि एक मुश्तरका तौर के ऊपर एक सेटअप बना दिया गया है जहाँ पर ये तमाम चीज़ों की जो इन्फॉर्मेशन है उनका तबादला किया जाता है। और इसके साथ साथ टर्की का क्या किरदार है, आपको ये याद होगा कि हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि जब टर्की के सदर रिसेंटली जब उन्होंने अपना लास्ट विज़िट किया था पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर ये बात बड़ी तयशुदा थी कि टर्की के जो सदर हैं वो इसलिए दौरा कर रहे हैं ताकि बिलखसूस बलूचिस्तान के अंदर अमन व अमान हो सके, क्योंकि अगर बलूचिस्तान के अंदर गैर मुस्तहकम रहेगा तो उनका जो टर्की है वो भी मुतासर होगा, बिलखसूस वो एरियाज़ जहाँ पर कुर्दों की बड़ी तादाद के अंदर आबादी। हमने तवील एक नेटवर्क आपको बताया था, समझाया था, अगर आप चाहें वो वीडियो भी देख सकते हैं कि किस तरह से कुर्द और यहाँ के जो BLA के लोग हैं ये आपस में मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर कार्रवाइयाँ करते हैं। तो टर्की के सदर का विज़िट जो दौरा पाकिस्तान का मकसद था वो यही था कि बलूचिस्तान के अंदर कम अज़ कम हमने पुरअमन एक माहौल रखना है, इसको बरकरार रखना है। उसके लिए टर्की की जानिब से क्या ऑफ़र की गई थी, टर्की की जानिब से अपनी कम मालियत में बने हुए ऐसे रिलायबल और ऐसे काबिल एतमाद ड्रोन जो बड़े इफ़ेक्टिव हैं वो पाकिस्तान को दिया गया। और अब उनसे क्या होता है कि पाकिस्तान के पास अपनी भी ड्रोन टेक्नोलॉजी बड़ी अच्छी है, मुस्बत है, हाई लेवल की है, लेकिन ज़ाहिर है वो कुछ एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, बड़े बड़े मकासद के लिए रखे गए होते हैं। लेकिन टर्की ने शॉर्ट रेंज के अंदर या मुल्क के अंदर ही कंट्रोल करने के लिए कम लागत में बने हुए, ताकि जंगों के अंदर इतने अखराजात ना आए और जो चीज़ करनी है वो टारगेट भी बड़ी आसानी के साथ पूरा हो सके, तो वो टर्की की जानिब से दिए गए। तो अब आप ये कह सकते हैं कि टर्की के ड्रोन्स, चाइना की रियल टाइम की इंफॉर्मेशन और पाकिस्तान की ग्राउंड फोर्सेस ये मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर आपको कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आ रहे हैं और भारत के इस नेटवर्क को तोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत ने इसका खुद ही एतराफ़ किया है, उनके दिफाई तज्ज़ियाकारों ने एतराफ़ किया। अब इसके अंदर जो मैंने ये बात की कि दिल्ली के अंदर भी इस बात की तशवीश पाई जा रही है कि हम जो भी मनसूबा बनाते हैं वो कैसे वक्त से पहले पाकिस्तान को उसका मालूम हो जाता है। तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह आप अब इसका एतराफ़ी बयान अगर मैं कहूँ तो वो आप सुन भी सकते हैं। आपने सुना भी होगा कि जो भारत के अस्करी जो क़यादत की अहम पर्सनैलिटी, उन्होंने मीडिया में आकर कुछ ही दिन पहले, तकरीबन 4 से 5 दिन पहले आकर कहा कि हमारे सामने तो पाकिस्तान था, लेकिन पस पर्दा जो है वो चाइना के साथ हम लड़ते हुए नज़र आ रहे थे, क्योंकि जब DGMOs का रब्ता हुआ करता था पाकिस्तान और भारत के DGMOs के माबैन, तो उसमें पाकिस्तान की जो DGMOs हैं वो उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि आपके इतने मकामात के ऊपर इतनी ये चीज़ें पड़ी हैं और ये आपके लिए बड़ी अहम है और हमें मालूम है कि आप क्या करने का इरादा रख रहे हैं, और अगर आप अपने इरादों से बाज नहीं आए तो हम वक्त से पहले ये तमाम चीज़ों को ख़त्म कर देंगे। और ये जब DGMOs की जानिब से जब ऊपर हाई लेवल के ऊपर बात ये बताएगी तो फिर दिल्ली के अंदर इस बात की तशवीश पाएगी कि ये सारा कुछ हो कैसे रहा है। तो फिर भारत अपने नए इस नतीजे के ऊपर पहुंचा कि चूँकि इस रीजनल के अंदर, इस खत्ते के अंदर तकरीबन 40 से 45 सेटेलाइट्स चाइना के मौजूद हैं, और चाइना रियल टाइम का जो डाटा है, रियल टाइम डाटा से मुराद ऐसा ही होता है जैसे ग्राउंड के ऊपर मैच हो रहा हो, कोई क्रिकेट मैच हो रहा हो और आप अपने घर में बैठकर उसको मैच को देख रहे हो, लाइव देख रहे हो, ये रियल टाइम का डाटा होता है। यानी कौन सा बंदा यहाँ से वहाँ हुआ है, कौन से मिसाइल को आपने यहाँ से वहाँ तक लेके गए हैं, मिसाइल लॉन्चर को लेकर गए हैं, कौन से टैंक को आपने यहाँ से वहाँ किया है, कौन से आपने फाइटर जेट को किस बेस से आप उड़ाने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये तमाम जो रियल टाइम का जो डाटा था ये पाकिस्तान को मिल रहा था। अब इसके ऊपर बड़ी तशवीश है दिल्ली को कि अगर हम मुस्तकबिल के अंदर, और ये होना है, मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 माह बड़े अहम है, या इस साल के एंड तक भारत कोई ना कोई जहारियत का दोबारा मुजाहरा कर सकता है। अब लेकिन दिल्ली के अंदर एक चीज़ जो रुकावट आ रही है सारे के अंदर वो ये आ रही है कि जो भी हम मनसूबा बनाते हैं वो वक्त से पहले ही मालूम हो जाता है। तो अब अगर हमने कोई ऐसी कोई चीज़ की तो ये भी खदशा मौजूद है कि अब की बार पाकिस्तान पहला हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को पहले से हमारे इरादे मालूम हो रहे हैं और चीन मुकम्मल सपोर्ट के साथ पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हुआ आपको नज़र आता है। तो ये वो मुश्तरका एक प्लेटफॉर्म है जिसका उस तरह से ऐलान तो नहीं किया गया, लेकिन बड़ी खामोशी के साथ इस नेटवर्क को बनाया गया है और ये नेटवर्क बड़ी इफ़ेक्टिवली आपको काम करता हुआ भी नज़र आ रहा है। तो ये वो अब तक की मालूमात है। अगर आप समझते हैं कि ये मालूमात आपके लिए मुफीद है, फिर इससे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।